हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर ठीक है। पिछली बार मैंने किया था क्वेश्चन, क्या किया था कि गिवन कंडीशन होगी, कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन के बेस पर हमको किसी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डेरिवेशन निकालना होगा, किसी भौतिक राशि के लिए सूत्र का निगमन करना होगा। ठीक है, उसी तरह का एक क्वेश्चन और हम करते हैं। ठीक है, उसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि बात पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक मैंने पहले लगाया था, एक बार फिर से किए दे रहा हूं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, कोई वायर है, क्या है, कोई तार, उस तार में अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं, जब तार में क्या क्या करते हैं, उसको हिला के छोड़ देते हैं तो वेव्स चलती हैं। अनुप्रस्थ तरंग की चाल जो है कुछ बातों पर डिपेंड कर रही है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। पहले डिपेंड किया है कि जो वायर लिया है तार, उसमें से एक टेंशन होता है। वायर में हमेशा क्या होता है, एक टेंशन होता है, तनाव जिसको बोलते हैं। अरे हमेशा में डोरी ले लो कोई चीज और डोरी को पकड़ खींचो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन लगता है, उसको बोलते हैं तनाव बल। ठीक है ना, तो वही टेंशन। तो टेंशन और उस वायर के पर यूनिट लेंथ, मतलब एकांक लंबाई का द्रव्यमान दिया हुआ है। मतलब चाल जो है दो बातों पर डिपेंड कर रही है, एक तो उस पर वायर के टेंशन पर, और फिर क्या हुआ, उस वायर के पर यूनिट लेंथ मतलब एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। तो पूछा है कि उसमें चाल कितनी होगी, ये डेरिवेशन है। तो किसके लिए डेरिवेशन निकालना है, चाल के लिए, स्पीड के लिए। तो v इज प्रोपोर्शनल, जिसके लिए डेरिवेशन निकालना होता है उसको इधर लिख लेते हैं और प्रोपोर्शनल लगा देते हैं। और इसको देखा जाता है कि सीरियल से किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो चाल डिपेंड करती है डोरी के टेंशन पर, टी लिख लिया, टी की पावर में ए लिख दिया या एक्स लिख दिया। फिर डिपेंड करती है मास पर यूनिट मास पर, एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर, तो m टू दी पावर क्या लिख दिया, p। बस दो बातों पे डिपेंड करता है, और बाकी डिपेंड करता तो और भी लिख लेते, दो बातों पे डिपेंड किया है। चलिए डेरिवेशन करते हैं। इंप्लाइज v इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू k आ जाएगा, t की पावर a आ गया, m की पावर क्या आ गया, b आ गया। बोला k के बारे में बता दीजिए आप, k क्या है आपके पास, डायमेंशन लेस क्या है, क्वांटिटीज, या डायमेंशन लेस कांस्टेंट भी कह सकते हो। विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। जब विमाहीन राशि है तो इसको कोई मतलब ही नहीं होता है, बना रहेगा हमारे पास। इसको एक क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट डाल देते हैं। फिर क्या आपको तरीका बताया था कि दोनों तरफ के बीमी सूत्र लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, घातों की तुलना करा के एबीसी के मान निकालते हैं, है ना। तो क्या करें हम लोग, बीमाएं लिखने पर लिखिए, बीमाएं लिखने पर राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑन द बोथ साइड। दोनों तरफ के बीमाएं या बीमी सूत्र लिखने पर, या बीमाएं लिख दो चाहे बीमी सूत्र। चलिए वेलोसिटी चाल का कितना होता है आपके पास, lt की पावर -1। देखो बच्चों, कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, वो लर्न कर लीजिए आप लोग। इक्वल टू k इज द डायमेंशन लेस, छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। t क्या है, तनाव ये क्या है, फोर्स होता है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, ml t की पावर -2 होता है। होल पावर a लगा है तो a लगा दो। अब ये तुम्हारे पास मास है, लेकिन ध्यान देना खाली मास नहीं है, खाली मास होता तो इसका डायमेंशन फार्मूला m होता, लेकिन ये पर यूनिट लेंथ का मास है, एकांक लंबाई का मास है, तो इसका बीमा बदल जाएगी। देखो क्या हो जाएगा, m/l हो जाएगी पर यूनिट लेंथ का, मतलब एकांक लंबाई का, तो m/l, इसका बीमी सूत्र बनेगा ml की पावर -1। क्योंकि l ऊपर जाएगा तो l की घात क्या हो जाएगी, माइनस। अक्सर बच्चे गलती करके चले आते हैं, इसको मास समझ करके इसका बीमी सूत्र m लिख देते हैं और बड़े खुश घर आते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ, हमने उसका बिल्कुल सही सोल्यूशन दिया है। लेकिन आपने लैंग्वेज नहीं उसकी पढ़ी थी, क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने कहा पर यूनिट लेंथ का मास है, तो फिर l से भाग देना पड़ेगा ना, तब बीमी सूत्र ये होगा। और केवल मास कहता तो बीमी सूत्र m हो जाता। बात क्लियर है। चलिए, तो हमारे पास बीमी सूत्र इसके लिए m के लिए क्या लिखा जाएगा, ml की पावर -1, होल पावर क्या लिखा है, p। पावर तोड़िए, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a, घात को गुणा घात से करा दिया, फिर m की पावर b, l की पावर -b। ठीक है। अब देखिएगा, एक जैसी जो राशियां हैं उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। m की देखो, m की पावर a है, यहाँ b है, तो a + b हो गया।
एल की पावर ए है, यहाँ एल की पावर माइनस बी है, तो एल की पावर ए माइनस बी हो जाएगा। टी का कोई साथी नहीं अकेले है तो वैसे लिख दीजिए, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। यहाँ एम का टर्म्स नहीं है तो उसको बना लीजिए, क्योंकि इधर है आपको कंपेयर कराने में जरूरत पड़ेगी। एम का टर्म्स नहीं है तो एम की पावर कैसे बनाते हैं, 0 बना लेते हैं। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो बना लीजिए। एल है तो कोई बात नहीं, है तो है रख दो, और ना होता तो एल भी बना लेते, जो ना हो उसको 0 करके बना लेते। ठीक है, अब क्या कराएंगे, कंपेयरिंग पावर्स ऑन द बोथ साइड, दोनों पक्षों की पावर की तुलना कराएंगे। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर कराइए तुलना, घातों की तुलना कराएंगे। m की पावर कितना लिखा है इधर राइट साइड में, a प्लस बी, इधर कितना लिखा है 0, इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। इधर कितना लिखा है, l की पावर है a माइनस बी, इधर कितना लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। इधर कितना है t की पावर माइनस का 2a, इधर कितना है माइनस का 1, तो a बराबर कितना हो गया 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और कितना आ गया 1/2, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू चाहे इसमें रख दो क्वेश्चन नंबर 2 में या फिर 3rd में, तो b की वैल्यू निकल आएगी। निकाल लो बच्चों, a का मान इक्वेशन नंबर किसमें, 1st में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1st, तो रख दीजिएगा 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू बता दो माइनस का 1/2, ये आ गया। मैंने कहा था a और b की वैल्यू उठाकर कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 1st में, डेरिवेशन आपका क्लियर। ठीक, चलते हैं इक्वेशन नंबर 1st में रखते हैं। क्या करेंगे, a, b के मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1st, रखिए इक्वेशन 1st क्या बना था, v इक्वल टू में k था और t की पावर क्या आया था a, है ना। a की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी, a की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों, 1/2, और फिर कितना था हमारे पास, m की पावर b था, b की वैल्यू कितनी आई है -1/2। बहुत बढ़िया, मैंने कहा था जो चीज माइनस की होती है उसको नीचे ले आया करो ताकि वो प्लस में चेंज हो जाए। v इक्वल टू k, t की पावर 1/2 अपॉन में से m की पावर 1/2 प्लस में हो गया। अब तुम अच्छी तरह जानते हो अगर x की पावर 1/2 लिखा हो तो इसको हम लोग √x भी लिख सकते हैं। अगर x की पावर 1/2 लिखा है तो इसे रूट के अंदर बंद कर सकते हैं। इसी तरह इनकी पावर 1/2 लिखा है तो इनको भी रूट के अंदर बंद कर सकते हैं। तो v इक्वल टू में k हो गया और √t अपॉन क्या हो गया m। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट मामला हो गया बच्चों। टेंशन को t से कहें, if से डिनोट करें। यहाँ पर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर आपको कंफर्म पता है तो आप लिख दीजिए, नहीं पता तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, आपका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, डायमेंशन लेंस कांस्टेंट है कोई होगा। यहाँ पर भी कायदे से जब हम लोग डेरिवेशन आगे चल के करेंगे तो यहाँ भी k की वैल्यू कितनी आती है 1, तो यहाँ पर भी k की वैल्यू 1 है, तो उस कंडीशन में v इक्वल टू आप लिख सकते हैं √t अपॉन में m। ये डेरिवेशन आपका हो गया आंसर। ओके, देखो बच्चों कोई परेशानी नहीं होगी, आप सीरियल से केवल पढ़ते जाइएगा। इसमें ध्यान रखना होगा कि जिस भौतिक राशि के लिए सूत्र निकालना है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और सीरियल से उनको लिखना है। जैसे पहले m पे डिपेंड किया, फिर r पे डिपेंड किया, फिर v पे डिपेंड किया, तो सीरियल नहीं बदलना। अगर सीरियल बदल दिया तो आपका पूरा इक्वेशन गलत आ जाएगा, इसलिए सीरियल को ध्यान रखना है। और जिसके लिए डेरिवेशन निकालना है उसको लेफ्ट में लिखा, प्रपोर्शनल लगा के वो देखना है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो लिख लिया, प्रपोर्शनल का निशान हटा। ठीक है ना, देखो मैंने कहा यहाँ पर जो t है ना, टेंशन को t से भी व्यक्त कर सकते हैं, फोर्स को डिनोट करता है, और F भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये फार्मूला आपके पास कंप्लीट निकल आया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।